नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। खबर टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की नजरबाग में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ टीचरों की मनमानी के चलते शहर से 2 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया गया है। बता दें कि छात्रों की क्लास अभी भी पुरानी बिल्डिंग में ही लगाई जा रही है, जबकि नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। बता दें कि पुरानी बिल्डिंग पर शराब की कलारी होने के कारण छात्रों को लगातार डर बना रहता है और टीचर बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल नजरबाग परिसर की नई बिल्डिंग में पहुंचने का केवल आश्वासन ही देते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आते हैं और हम लोग जब क्लास में आते हैं तो इस क्लास का गेट भी टूटा हुआ है कि हम लोग को ये भी लगता है कि क्लास खोलने में कि गेट हम लोगों पे गिर ना जाए। और हम लोग यहाँ उस साइड डेस्क खाली रखते हैं, इस साइड बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से वो छत है ना, जब बरसात होती है तो उसका पानी उसमें बहता रहता है, वो फूल जाती है। तो बरसात होने से ये लगता है फूलने के बाद धूप निकलती है तो ज़्यादातर फूल जाती है और फिर ये लगता है वो गिर ना जाए, तो इस वजह से हम लोग इस साइड बोलते हैं। और टीचर लोग भी ये बोलते हैं अब आप लोग अपना ध्यान भी रखा करो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि वो गिर जाएगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, लग जाएगी आप लोगों को। हमारे स्कूल में है ना, मतलब कि छत इसकी बहुत ही मतलब छत बहुत कमज़ोर है, पानी गिरता रहता है और इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जैसे कि छत से पानी गिरता है तो बुक्स गीली हो जाती हैं, ड्रेसेस गीली हो जाती हैं और पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान तो इस पे लगा रहता है कि छत से कोई मतलब गिर नहीं जाए, छत ना गिर जाए। कुछ क्लासों की गिर भी गई हैं जहाँ पर क्लास नहीं लगवाई जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराया गया। पिछले 1 साल से यह बात निरंतर जिला प्रशासन को बार बार बताई जाती है और ये भी खुशी की बात है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय इसमें बहुत रुचि लेते हैं। उनने भोपाल तक इस बात को पहुंचाया है। विभिन्न अधिकारियों द्वारा भोपाल की टीम अभी परसों ही आई थी, उसने यहाँ का सर्वे किया है। हमारी नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन दुखद ये है कि जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें केवल 5-6 कमरे हैं। हमारी स्ट्रेंथ 1200 रुपये है, 1200 संख्या में है, इसलिए अगर हम वहाँ भी पहुँचते हैं तो एक नई प्रॉब्लम होने वाली है कि जो व्यवस्थित स्कूल चल रहा है उसको चलाने में कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य आएगी। उसकी प्रोसेस के लिए संज्ञान में लिया है हमने और मरम्मत के लिए कार्रवाई के लिए हमने पत्र जारी किया है। कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान में लिया है और हमारे विभाग को गया है पत्र। जैसी राशि स्वीकृत हो जाएगी। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, तो क्या वजह है जो बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? बता दूं कि टीकमगढ़ के गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पहले जो स्कूल लगता था वो नजरबाग में लगता था, जो थाने के जस्ट सामने है। अब इस स्कूल को यहाँ से उठा करके और ढोंगा पर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो बिल्डिंग बननी थी वो बन करके तैयार हो गई है। इसके बावजूद भी ढोंगा पे जो बिल्डिंग में स्कूल लग रहा है उससे बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। एक तो रोड पे कलाई बनी हुई है जिससे बच्चों को आने जाने में वहाँ हिचक पैदा होती है, और इसके अलावा जो छत है ऊपर की, तो छत का भी अभी जैसी परीक्षाएं चल रही थी तो एक बच्चे पर आकर के गिर भी गई थी। तो ऐसे में प्रशासन केवल टाल मटोल ही कर रहा है, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनकी सुध लेने के लिए कई बार आवेदन भी दिए गए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयारी नहीं है। जी काजल जी, अगर बात करें तो कितना समय हुआ है स्कूल की नई बिल्डिंग को बने हुए? मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 5 महीने हो चुके हैं। बिल्डिंग पूर्णतः तैयार हो गई है, जिसमें 6 कमरे हैं, माने बड़े बड़े हॉल टाइप के बनाए गए हैं, जिसमें अगर ये टीचर लोग अगर चाहें तो जो 9 से 12वीं तक के बच्चे होते हैं तो यहाँ पे 11वीं और 12वीं की क्लास उठा करके और ये पूर्णतः लगा सकते हैं। लेकिन इनका रटा रटाया जो शब्द होता है कि हमारे पास बच्चे अधिक हैं, हमें दिक्कत होगी कि कैसे स्कूल चलेगा, तो इसको लेकर के टीचरों के अंदर टीचर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व हो करके वहां से शिफ्ट न करवाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। जी काजल जी, लगभग कितने बच्चे इस स्कूल में हैं, पढ़ते हैं और कितने शिक्षक हैं?
पे यहाँ पे कम से कम 2000 के समथिंग बच्चे पढ़ने को जाते हैं, और जो टीचरों की अगर बात की जाए तो टीचर भी यहाँ पे 25 से 30 टीचर हैं। तो इसको लेकर के अगर प्रशासन चाहेगा तो स्कूल की शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन प्रशासन ही इस मामले में हाथ डालने की बजाय हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसी वर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी सर, आप हमें ये बताएं कि स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, क्या वजह है जो बच्चों को वहां पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? चलिए, तो उनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर टीकमगढ़ के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की नजरबाग में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ टीचरों की मनमानी के चलते शहर से 2 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया गया है। बता दें कि छात्रों की क्लास अभी भी पुरानी बिल्डिंग में ही लगाई जा रही है, जबकि नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही पुरानी बिल्डिंग पर शराब की कलारी होने के कारण छात्रों को लगातार डर बना रहता है। इसके साथ ही टीचर बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल नजरबाग परिसर की नई बिल्डिंग में पहुंचने का केवल आश्वासन देते हैं। चलिए, तो संवाददाता लगातार बने हुए हैं सुधीर पटेरिया फोन लाइन पर। सुधीर, जैसा कि देखा जाए कि टीचर्स की मनमानी तो हम देख ही रहे हैं कि मनमानी सामने आ रही, तो ये कैसा स्टाफ है, कैसा प्रबंधन है जो स्कूल में शराब की दुकान लगा होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए है? आपको बता दूं कि वहाँ रास्ते में एक शराब की कलारी पड़ती है, जिसको लेकर के बच्चों को वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब वहाँ पे स्कूल शिफ्ट किया गया था तो पुलिस की तरफ से वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती थी। शुरुआती तौर पे जब 3 साल पहले वहाँ स्कूल शिफ्ट किया गया तो मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा की जाती थी, जिससे बच्चे बेहिचक तरीके से वहाँ पे स्कूल जाते थे। अब वहाँ पे जब स्कूल में सुचारू रूप से चलने लगा है और ऊपर से जब उसकी भी छत, क्योंकि 100 साल पुराना वो बिल्डिंग है जहाँ पे स्कूल अभी लग रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन के पास कई बार शिकायतें भी की गई हैं। और नया भवन जब तैयार हो गया है तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हाथ डालने से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आपने अभी तुरंत देख लिया है कि फोन लाइन पे आने के लिए प्रशासन भी हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपकी शिक्षकों से बात हुई क्या वहाँ पर, बच्चों से बात हुई क्या आपकी वहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में बच्चों से भी बात हुई है, शिक्षकों से भी बात हुई है। तो बच्चों की आवाज आप स्वयं सुन सकती हैं कि बच्चे अपने स्कूल में आने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक वहां पे जो बैठे हैं वो केवल यही चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के वो बच्चे अपने शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन पूरे बच्चे 2 किलोमीटर दूर तक जाने में असमर्थ हैं। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो आखिरकार कैसे वहां तक जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लड़कियों को पढ़ाने की बात की जाती है, तो फिर ये सब बातें कहाँ गई अगर हम जैसे चर्चा करें इस पर? तो जी, मैं आपको बता दूं, शिवराज सरकार बार बार ये कहती हैं बच्चियों के प्रति के मैं जागरूक हूँ, ये हमारी भांजियां हैं, लेकिन ऐसे में नहीं भांजियों के साथ इतना कृत्य किया जा रहा है कि उन्हें स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं मिल रही है। और एक खतरा ये होता है कि जहाँ पढ़ने जाती हैं तो वहाँ मौत का डर भी ऊपर से झूलता है कि कब आकर के वो छत ऊपर गिर जाए। तो ऐसे में यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो केवल रोटी सेंकने में लगे हुए। जी काजल, इतना सब होने के बाद भी टीचर्स सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, बात करते हैं, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है इन पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जब बिल्डिंग पूर्णतः तैयार होने के बाद, क्योंकि जो वहाँ पे पॉलीटेक्निक का बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे अब स्कूल लग रहा है, वहाँ पॉलीटेक्निक की बिल्डिंग है। पॉलीटेक्निक की नई बिल्डिंग बनने के कारण इन्होंने अपने कब्जे में उसको ले लिया है। अब ये उस स्कूल को छोड़ने में हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अगर जैसे आप वहाँ गए थे, आपने वहाँ पे चर्चा की थी, तो आपने पता किया कि ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की ये तस्वीर कब बदलेगी, कब शिफ्ट होगा, कुछ अपडेट लिया आपने? जी, मैं आपको बता दूं, केवल ये कुछ समय तक के लिए वहाँ पे भेजा गया था, जब तक यहाँ इस स्कूल का पूर्णतः काम नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब 5-6 कमरे
सुचारू रूप से बना दिए गए हैं और वहाँ पे और भी कमरे पहले से बने हुए हैं, लेकिन ये स्वयं ही शिफ्ट करना नहीं चाहते यहाँ पे, जिसको लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है और इसमें जिला प्रशासन भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। जी, अगर जैसे हम बात करें तो शासन प्रशासन से किसी से बात हुई है क्या इस मैं आपको स्कूल बता के बारे में? इसके पहले जिला कलेक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी काम चल रहा है, जैसे ही यह बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ही इन लोगों को तुरंत। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसी वर्मा जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, तो क्या वजह है जो बच्चों को वहां पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है क्या, अभी उन्होंने कल ही परसों दिया है हमको लेटर जी हैंड ओवर के लिए, तो मैंने उनको पत्र लिखा है CIU को, तत्काल हैंड ओवर करवाए हमको। ये कितना समय हुआ है स्कूल की नई बिल्डिंग को बने हुए? अभी कंप्लीट हुई है वो। टीचर्स की क्या मनमानी सामने आ रही है जो वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? तो कोई समस्या नहीं। ये कैसा स्टाफ है कि कैसा प्रबंधन है जो स्कूल में शराब की दुकान लगी होने के बाद भी टीचर्स जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं? जी, ये मामला आपके संज्ञान में है? कब आपको इस मामले की जानकारी मिली कि स्कूल जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? लगभग कितने बच्चे हैं इस स्कूल में, कितने शिक्षक हैं इस स्कूल में? 40 शिक्षक हैं, 12 तो बच्चों के लगभग हैं, बच्चियां। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबर टीकमगढ़ से देख रहे हैं आप, जहां टीकमगढ़ के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की नजरबाग में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और लगातार हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया जो है फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुधीर, आपने सुना अभी कि जिला शिक्षा अधिकारी ने हमसे चर्चा की? मैं सुन रहा था उनकी बात, लेकिन प्रशासन बरहमीस अपना रटा रटाया क्वेश्चन लगाते रहते हैं। इसके पहले भी साधना न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके यही शब्द थे कि बिल्डिंग तैयार हो गई है, जल्द से जल्द शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने गुजर चुके हैं कि पूरी बरसात भी निकल गई है और वहाँ पे एक घटना भी घटित हो चुकी थी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन कोई भी केवल अपना रटा रटाया क्वेश्चन लगाने में लगा हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की खबर आप टीकमगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर टीकमगढ़ के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की नजरबाग में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ टीचरों की मनमानी के चलते शहर से 2 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया गया है। बता दें कि छात्रों की क्लास अभी भी पुरानी बिल्डिंग में ही लगाई जा रही है।